नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, भारतीय राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी, अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गया। मैंने आपसे कहा था कि आज 10 बजे मैं लाइव रहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करनी थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही मुझे बहुत दुख हुआ कि जन्म दिवस के दिन हमारे देश का युवा वर्ग आज बहुत परेशानी में है। इसलिए हमारे देश का आज युवा रोजगार मांग रहा है और इसे रोजगार दिवस के रूप में मनाना चाह रहा है, क्योंकि रोजगार देना शायद यह सरकार भूल गई है। यह सरकार सिर्फ बच्चों से, विद्यार्थियों से एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर फीस इकट्ठा करती है और उस पैसे को अपने पास रखती है या अपनी पार्टी के चुनाव जो भी होते हैं उसमें इस्तेमाल करती है, जिसके बाद कई कई महीनों या सालों तक उन विद्यार्थियों का एग्जाम ही नहीं लिया जाता, और अगर एग्जाम लिया भी जाता है तो रिजल्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी व्यस्त हैं मोर को दाना डालने में। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शायद देश के युवा वर्ग की ये जो पीड़ा है ये समझ में नहीं आई। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो एक जिम्मेदार पार्टी है, उसने ये सोचा कि हम उन बेरोजगार लोगों की आवाज उठाएंगे, उन 20 करोड़ लोगों की हम आवाज बनेंगे। अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि छोटे मोटे व्यापार लगभग 12 करोड़ रोजगार, जिसमें लघु उद्योग जिसको हम कह सकते थे, वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी विदेशी कंपनियों को खुश करने के लिए हमारे देश के रोजगार, जो हमारे अपने घरेलू रोजगार थे, उनका दम घोट दिया उन्होंने और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मोदी जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज आपके जन्म दिवस के अवसर पर आपने एक वादा किया था इस देश की जनता से 2014 में, जब आप चुनकर आए थे। मुझे याद है वो दिन, मैंने भी वोट दिया था आपको। 2014 में मैंने भी आपको वोट दिया था कि आप इस देश के लिए कुछ करेंगे और इस देश के युवा वर्ग के लिए मिसाल बनेंगे। वो जोश आपका कहां चला गया? जिस दिन आप जीत कर दिल्ली आए थे, मैं भाजपा कार्यालय के बाहर आपसे सिर्फ 2 फुट दूर खड़ा था और मैंने आपको देखा था। वो जोश था आपके अंदर, वो चेहरे पे तेज था। वो चेहरे का तेज ढल गया आपका। आपको अपनी पार्टी के हित में इस देश के
रोजगार जो प्राप्त करने वाले युवा हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या कर रहे हो आप देश का? कहां ले जा रहे हो इस नौजवान पीढ़ी को? अगर ये भटक गई तो शायद पार्लियामेंट में आपका बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? इन युवाओं को कम से कम आप इनका जो एग्जाम है वो टाइम पे लो, इनके रिजल्ट टाइम पे दो और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालो। आपने 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दोगे आप। कहां है वो 2 करोड़ नौकरी? 2014 से आज 2020 में 6 साल हो गए तो 12 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। कहां गई वो नौकरियां? उल्टा आप जितनी भी सार्वजनिक जो कंपनियां थी उनको बेचते जा रहे हो, या फिर जिनको रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है उनको रिटायर करते जा रहे हो। अरे जिसके परिवार के अंदर एक ही व्यक्ति कमाने वाला होगा, अगर उसको भी रिटायर कर दोगे तो वो परिवार कैसे चलाएगा? कौन सोचेगा ये? आप क्यों नहीं सोच रहे इन चीजों को? मुझे याद है 2014 के चुनाव से पहले भाजपा एक नारा देती थी। क्या नारा था? रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं मोदी जी, रोजी रोटी दे न सके जो, वो भाजपा निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यही आप कहते थे, यही आपके कार्यकर्ता रोडों पर कहते थे। आज मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव इस बात को उठा रहा हूं कि रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, क्योंकि यह सरकार रोजी रोटी छीन रही है। अरे परिवार के अंदर कम से कम आप अब ऐसा क्यों नहीं कानून लाते कि एक परिवार में एक रोजगार तो हो? क्यों देश के अंदर कैसे परिवार चलेगा वो व्यक्ति का? आप सोचिए जरा, जिस परिवार के अंदर एक भी रोजगार ना हो तो कैसे वो परिवार अपना जीवन यापन करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्रिमिनल बनेगा। फिर जेलों के अंदर ये जितना युवा वर्ग है ना जो आज इंडिया गेट पे इकट्ठा हो रहा है, ये युवा वर्ग को संभाल लो मोदी जी, बता रहा हूं मैं, संभाल लो इनको, इनका सही यूटिलाइजेशन करो। इनकी एनर्जी नारा लगाने या धरना प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल मत करो। देश को एक ऐसे ज्वालामुखी पर मत बैठाओ जहां देश में तबाही आ जाए, गृह युद्ध छिड़ जाएगा अगर ये युवा पागल हो गया तो। इस युवा को समेटो, और समेटने का एक ही तरीका है, इन्वेस्टमेंट करे सरकार। सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट ही कम कर दी है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आरबीआई कह रहा है इन्वेस्टमेंट करेंगे अब। तो जब आरबीआई इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा अब, तो ये काम पहले क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? आपने ये हालात बनने ही क्यों दिए? आपने 6 महीने में से 4 महीने लॉकडाउन रखा। आपने मोदी जी जब पहला लॉकडाउन किया था तो आपने बोला था 21 दिन आप लोग देश के लोग साथ दो तो कोरोना खत्म हो जाएगा। चलो मैं मानता हूं कि आपके हाथ में नहीं था, लोगों ने भी गलतियां की, लेकिन मोदी जी गलतियां हुई लोगों से भी, आपसे भी हुई, आपकी सरकार से भी हुई। आपकी सरकार ने जब पता था दिसंबर से ही कि चाइना से लोग आ रहे हैं और वहां पर महामारी बन चुकी है, तो क्यों नहीं जो आज टेस्टिंग हो रही है, जो आज क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग, वो पहले ही एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनको क्यों नहीं किया गया? तो गलतियां आपसे भी हुई हैं, और गलतियां ही करके कोई सीखता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने सब कुछ गलत किया है, पर गलतियां जो हुई हैं इनको ठीक तो करना पड़ेगा ना। आज हमारी जीडीपी की हालत 23 माइनस में चली गई, कैसे? कौन रोकेगा इसको? कौन संभालेगा? निर्मला सीतारमण जी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे एक इकोनॉमिक्स के इतने बड़े अर्थशास्त्री आपके पास है, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप क्यों उनको कोई मंत्रालय नहीं देते? क्यों उनको इकोनॉमिक्स का जो है
या फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठाते आप। जिन लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री में होना चाहिए वो नहीं है। ये गलती है मोदी जी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज डिमांड ही खत्म हो गई है मार्केट से, और डिमांड खत्म होने से क्या हो रहा है कि सप्लायर माल ही नहीं बना रहा, और माल ना बनाने से वो क्या कर रहा है कि ऑर्डर नहीं आ रहे क्योंकि डिमांड नहीं है, जिसके कारण मार्केट में जो लोग काम कर भी रहे थे या जिनको नौकरियां थी उनको नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। इस डिमांड को पैदा करिए, और डिमांड कैसे पैदा होगी? जब सरकार खर्चा करेगी, जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जब बैंक लोन देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, तब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, और एक बार मनी का फ्लो बढ़ेगा तो डिमांड पैदा होगी, और डिमांड के पैदा होने से ही सप्लायर में जोश आएगा प्रोडक्शन करने का, और जब वो प्रोडक्शन करेगा तभी वो देश के युवाओं को जो ये भटक रहा है, जो आज रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए भटक रहा है, इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। मोदी जी, हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हम सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं जानते, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम सुझाव भी दे रहे हैं। कम से कम सुझाव तो सुनिए। हो सकता है कि हमारे द्वारा दिया गया सुझाव या किसी अन्य पार्टी या किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया सुझाव इस देश के हित में हो। हम कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम देश के लिए मांग रहे हैं। इन देश के युवाओं का कुछ सोचिए, वरना देश में पढ़े लिखे, आपने बोला कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, किस काम की वो पॉलिसी? क्या करोगे एजुकेशन पॉलिसी का? आपने 12th पास बच्चे मतलब 12th तक बढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करा दी, पीएचडी करा दी, अब क्या करोगे? नौकरी तो तुम दे नहीं सकते, नौकरियां कहां से लाओगे? सिर्फ एजुकेशन के स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हो, उसके आगे का भी तो सोचो। पहले आप लोग क्या करते थे कि देखा जाता था कि बच्चा पहले पढ़ाई के बोझ से मरता था, आज वो पढ़ लिख कर मरेगा, यानी मरना तो है ही उसको। आपने ऐसे 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 गड्ढे खोद दिए इंसानों के लिए, हमारे देश की भोली भाली जनता को इतना बड़ा धोखा आपने दिया। अरे कम से कम रोजगार, देखो एजुकेशन पॉलिसी आप ला रहे हो, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलता हूं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप देश की शिक्षा नीति को चेंज कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लेकिन मोदी जी, मुझे यह बताइए, शिक्षा नीति अच्छी करने से क्या होगा? लोग पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ लिखने के बाद रोजगार कहां से लाएंगे? कम से कम रोजगार के अवसर डेवलप कीजिए। आप बड़े बड़े जो बिजनेस ट्रेनर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, लोगों को फ्री में गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है, उन पर बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाइए, जिसमें लोग घर पर रह करके भी जो है बिजनेस की बारीकियां सीख सके, बिजनेस करना सीख सके। मैं मानता हूं कि ज्यादा रोजगार नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर भी काम कीजिए। आपने मान लीजिए एजुकेशन का स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, आपने नौकरी देनी भी चालू कर दी, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस जनसंख्या के लिए भी आपको कुछ करना होगा, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। क्योंकि देखिए, जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है, हम उस स्पीड से रोजगार नहीं दे सकते। तो क्या करना होगा? जनसंख्या की स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए, ताकि फिर हम जो रोजगार है, जो डेवलप करेंगे, हम उनको दिया जा सके। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और रोजगार जो थोड़े बहुत डेवलप भी होते हैं, या जो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्रयास करती भी है, वो बहुत कम होते हैं। मोदी जी, एक प्यून की नौकरी के लिए, सरकारी प्यून के लिए भी ना मोदी जी, एक बार देखिए तो सही लाइव इंटरव्यू लेते समय कि कितने पढ़े लिखे लोग वहां पर इंटरव्यू के लिए आते हैं। सरकारी नौकरी की आस में बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर, कोटा, राजस्थान या पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कोचिंगें ले रहे हैं। कोचिंग लेते लेते एक बच्चा, विद्यार्थी ये सोचता है, अरे कोई नहीं, इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। इस चक्कर में वो बेचारा तैयारी करता रहता है, और एक दिन उसकी या तो एज ही निकल जाती है,
या सरकारी नौकरियां आप बंद कर देते हो। उन सरकारी कंपनियों को अपने जो आपके बड़े बड़े कहते हैं ना कि फाइनेंसर है, आपके अन्नदाता मुकेश अंबानी, ठीक है, बिरला, अडानी, ये लोग जो बड़े बड़े बिजनेस घराने आपके अन्नदाता हैं, आपकी पार्टी के अन्नदाता है, आपके कार्यकर्ताओं के अन्नदाता है, उनको सौंप देते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन, बिजली भी प्राइवेटाइजेशन, हर चीज प्राइवेटाइजेशन। अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन से इतना प्यार आप ही की पार्टी को क्यों? और यही वो पार्टी थी जब सत्ता में नहीं थी तो ये उसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती थी, और आज इनको ये अच्छी लगने लगी। देखिए, देश हित में डिसीजन लीजिए। रघुराम राजन कोई बुरा आदमी नहीं है, उसकी एजुकेशन का यूज कीजिए। रघुराम राजन को जब आईएमएफ अपने पास रख सकता है तो आप लोग उनकी एडवाइस को क्यों नहीं सुनते हो? हमारे देश के अंदर नोबल विजेता इकोनॉमिक्स है, उनका भी इस्तेमाल नहीं करते आप। अरे देश को बचाना है तो पार्टी हित छोड़िए, देश हित पहले सोचिए। देश बचेगा तो आप बचोगे, देश ही नहीं बचेगा तो आप बचोगे कैसे? ये याद रखना मोदी जी। अगर ये 20 करोड़ बेरोजगार भटक गया तो शायद पार्लियामेंट में आप लोगों को घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत करो इस देश की जनता के साथ धोखा। वादा किया है, वादा निभाइए। और सबसे पहले देश के युवाओं को, जो आज ये रोड पर उतर रहा है, ये विद्यार्थी रोड पर उतरने लायक नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये बेचारा तो पढ़ने लिखने वाला, कलम उठाने वाला आदमी है। जो कलम उठाता था, आज आप उसको डंडा और बंदूक उठाने के लिए उकसा रहे हो। शर्म करो मोदी जी, शर्म। 2014 से पहले आप हीरो थे, लेकिन अब जिस हिसाब से आप जो है आज कार्य कर रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। देश को बचाओ, किसानों को मत कुचलो। तुमने हरियाणा के अंदर किसानों को लाठियां मारी। अरे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, और तुम किसानों के ऊपर लाठियां चला रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये किसान तुम्हें 2024 के चुनाव में दिखाएगा मोदी जी कि आखिरकार किसान क्या होता है। किसान ही तुम्हें दिखाएगा। ये किसान 2024 में जब तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाएगा ना, और उस दिन तुम्हें बिल्कुल, जब तुम्हें घर पे बैठाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि एक किसान के घर में जब चूल्हा नहीं जलता तो उस पे क्या बीतती है। जब एक विद्यार्थी तैयारी करता है पेपर की और उसका रिजल्ट नहीं आता, उस पर क्या बीतता है, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम घर में बैठोगे और तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। वैसे तो आज भी तुम कोई काम नहीं करते हो, ये तो तुम्हारे भक्त हैं। जो भक्त ये तुम्हें बोलते हैं कि तुम 18 घंटे काम करते हो। अगर 18 घंटे काम करते हो तो मुझे सिर्फ ये बताइए, देश की जनता में इतना आक्रोश 6 सालों के अंदर, इतना ज्यादा आक्रोश कि देश का किसान है तो वो परेशान है, फौजी है तो वो परेशान है। कोई फौजी कुछ बोलता है तो तुम उसकी बात को कुचल देते हो, कोई जज कुछ बोलता है उसको रिटायर कर देते हो, कोई बच्चा स्टूडेंट अपनी बात उठाता है तो तुम उसको जो है देश विरोधी घोषित कर देते हो कि ये जो है देश के विरोधी है, देशद्रोही है। यही है क्या? ऐसे ही देश चलेगा क्या मोदी जी? नहीं मोदी जी, देश को चलाइए। अच्छे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस देश से बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उस पर काम कीजिए। क्योंकि मोदी जी, आज भी मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक इंसान को अच्छे कपड़े मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, एक इंसान को मैकडी का खाना मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान को अगर रोटी और सब्जी भी ना मिले, एक इंसान को अगर एक रोजगार ना मिले, उससे बड़ी पीड़ा उस इंसान के लिए कुछ नहीं होती। मोदी जी, जानवर भी बाहर रह लेता है तो इंसान भी बाहर रह सकता है, यानी मकान भी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोदी जी रोजगार, क्योंकि रोजगार से रोटी आएगी, वरना वो क्रिमिनल बन जाएगा। जेल, कितने जेल बनाओगे, कितनी आर्मी लगाओगे, कितनी पुलिस रखोगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा देश में। ये युवा जो
आज अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है सिर्फ किसके ऊपर कि उसे रोजगार चाहिए। वो कह रहा है कि भाई जो आप नौकरियां निकालते हो उनका टाइम पे एग्जाम कराओ, टाइम पे रिजल्ट दो, टाइम पे भर्तियां निकालो और भर्तियों के अंदर जो है पारदर्शिता रखो। किसी को भी जो है ऐसा मत करो कि रिश्वत लेकर के या फिर किसी की अप्रोच से गद्दी पर मत बैठाओ। ये देश आपका भी है, ये देश मेरा भी है, ये देश हर उस युवा का है जिसकी बात अखिल भारतीय परिवार पार्टी उठा रही है। उन किसानों का भी है ये देश। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, लाइए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी सपोर्ट में है आपके इस काम के लिए, परंतु कम से कम देश के युवाओं को ऐसे हालात मत करो कि आपके जन्मदिन के अवसर पर वो बेचारे आज जो है रोजगार दिवस मना रहे, रोजगार मांग रहे। अरे आप ही ने तो कहा था ना, जो मतलब आप ही की पार्टी का ये नारा है, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। तो फिर तो आप निकम्मी हुई ना, आपकी सरकार भाजपा निकम्मी हुई, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे रही। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपका डेटा कहता है। आप चेक करिए कि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों का क्या डेटा है। आज तक आप मोदी जी, अगर आप इस चीज को एक बार पढ़ के देखेंगे, करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। एक बार आपके कोई रिश्तेदार हो और उनके बच्चे हों जो 10th 12th पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी, उनसे जरा पूछिएगा, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन कभी वहां से कॉल आती ही नहीं, कभी नहीं आती कॉल। क्यों नहीं आती कॉल? क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों बनाया हुआ है? बंद कर दो दिखावा। ये दिखावे की राजनीति मत करो, ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये देश का युवा, इनकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने में, ले जाने में करना होगा। मोदी जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमसे सलाह हो सकती थी, जो हम सुझाव दे सकते थे, वो हमने दिए। अगर आपको लगता है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सजेशंस आपकी पार्टी या आपके काम आ सकते हैं, तो हमें बहुत अब अच्छा लगेगा। अगर आप हमें बुलाएंगे बात करने के लिए, तो हम आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती है, देश के युवाओं को रोजगार दो, इनको भटकने मत दो। जय हिंद, जय भारत।